कि जलंधर के पास अपना कोई बल नहीं है। वृंदा महान पतिव्रता है, इसलिए पातिव्रत धर्म आगे आ जाता है और कवच बन करके रक्षा करने लगता है और भगवान शंकर को भी चुनौती दे देता है। बोलो कौन दे रहा है? पातिव्रत धर्म। पातिव्रत धर्म दे रहा है, बोलो आगे आ जाता है और चुनौती देता है भगवान शंकर को। एतावता भगवान शंकर को रण छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये जलंधर की ताकत नहीं है, ये किसकी ताकत है? ये है वृंदा के सतीत्व की ताकत है। लेकिन भगवान, अच्छा सतीत्व क्या है? ये पातिव्रत धर्म। बोलो ये धर्म है कि नहीं? लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। लेकिन यहाँ छलकर टारे उता सुब्रत, यहाँ छल पूर्वक भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। यही कथा है ना। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि महाराज ये कार्य भगवान को नहीं करना चाहिए था। भगवान को तो और दूसरा कोई प्रयोग करना चाहिए था। भाई भगवान है, सामर्थ्यवान है, कोई दूसरा प्रयोग करके उसको मार देते जलंधर को। लेकिन ऐसा काम किया कि पातिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया। तो पातिव्रत धर्म नष्ट करना ये भगवान के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए कहता हूँ कथा सुना करो मन लगा के, कथा सुना करो। जो लोग कथा नहीं सुनते हैं वो देवी देवताओं के बारे में आए बाएं साएं बकने लगते हैं, भगवान के लिए भी पता नहीं क्या क्या बका बकी करने लगे है ना। जो कथा नहीं सुनते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, वो लोग, सत्संग के अभाव में ये कंडीशन होती है। लेकिन मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं, अब आप सुनिए। जिस समय भगवान जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न कर दिया, स्वामी कहाँ जा रहे हो? भगवान तो भगवान है, कोई बात छिपाते नहीं ना, झूठ बोलते, समझ गए हो कि नहीं? बताना तो पड़ेगा ही। कहा मैं वृंदा के पास जा रहा हूँ। क्यों? उसका पातिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहा। लक्ष्मी जी ने कहा इससे तो आपको बदनामी मिलेगी। क्या मिलेगी? बदनामी मिलेगी। क्या तकलीफ है आपको वृंदा से? वो तो महान पतिव्रता है, तकलीफ जलंधर से होनी चाहिए। आप जलंधर को मारिए न जाकर। वृंदा तो तपस्वी है, वो तो तपस्या कर रही है, महान पतिव्रता है। आपको उस अपराधी से, पापी से तकलीफ है, उसको मारिए ना, उससे युद्ध करिए, उसको मारिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए। लेकिन महान पतिव्रता के साथ छल करना आपको अपयश मिलेगा। किसने कहा? ये लक्ष्मी जी ने कहा। बात तो सही कही लक्ष्मी जी ने भी। उस बेचारी की क्या गलती? भगवान ने कहा, समझ में बात आ गई, महिला महिला का पक्ष लेती है। वृंदा के पक्ष में बोल रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी जी ने कहा मैं पक्ष में नहीं बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं, इसमें पक्ष की कोई बात नहीं। भगवान ने कहा सुन लो, पातिव्रत धर्म मैं उसको नष्ट करूंगा जाके। सारी दुनिया जानती है कि मैं धर्म की रक्षा करता हूं, लेकिन दुनिया को मैं आज बताऊंगा कि कभी कभी मैं धर्म को भी नष्ट करता हूं। ये मैं दुनिया को बताऊंगा कि कभी कभी मैं धर्म को भी नष्ट करता हूं। धर्म को नष्ट? हाँ। क्यों? इसलिए कि ये वृंदा का पातिव्रत धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करने में लगा है। बोलो, अधर्म की रक्षा करने में लगा है। वृंदा का पातिव्रत धर्म ही आगे आ रहा है, इसने तहस नहस कर दिया है। महाभारत में भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बोलो ये तीनों जो है दुर्योधन के साथ थे, कौरवों के साथ थे। बोलो थे कौरवों के साथ कि नहीं? दुर्योधन के साथ थे। मुख्य रूप से दुर्योधन सत्ता पर काबिज होना चाहे
है। भीष्म पितामह उसे हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहते हैं। बोलो भाई, यही अर्थ है कि नहीं? और सहमति द्रोणाचार्य की भी है, कृपाचार्य की भी है। विदुर ने तो त्याग कर दिया है हस्तिनापुर का। बोलो, किया है कि नहीं किया? विदुर ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता हूं, ये अन्यायी अत्याचारियों के साथ मैं नहीं रह सकता हूं। विदुर तो त्याग करके चला गया, छोड़ के चला गया। बोलो, लेकिन पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये कहते रहे कि मैं हस्तिनापुर की सत्ता से बंधा हुआ हूं, हस्तिनापुर की सत्ता से बंधा हुआ हूं, मैंने अन्न खाया है। अरे विदुर भी कह सकता था ऐसा, बोलो कह सकता था कि नहीं, कि मैंने हस्तिनापुर का अन्न खाया है, मैं हस्तिनापुर की सत्ता से बंधा हूं। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, अन्यायियों का साथ मैं नहीं दे सकता हूं। और विदुर ने बहिष्कार कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए, जब जब भी अर्जुन युद्ध करते थे तो भीष्म पितामह सामने खड़े हो जाते थे और अर्जुन अपना धनुष बाण फेंक देता था। कहता था नहीं नहीं नहीं, मैं धर्म पर वार नहीं करूंगा, ये पितामह मेरे धर्म है, कृपाचार्य द्रोणाचार्य ये धर्म है। मुझे ऐसा हस्तिनापुर नहीं चाहिए कि मुझे इन महाभागों की हत्या करनी पड़े। ये मेरा धर्म नहीं कहता है कि मैं महापुरुषों की हत्या कर दूं, इन महाभागों की हत्या कर दूं, ये मेरा धर्म नहीं है। धनुष बाण फेंक देता है, हथियार डाल देता है। तब भगवान को आगे आना पड़ा। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या कर रहा है तू? अर्जुन ने कहा मैं ठीक ही तो कर रहा हूं, युद्ध क्यों नहीं करता है? अर्जुन ने कहा इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सामने पितामह, सामने कृपाचार्य, सामने द्रोणाचार्य, इनका वध मैं कैसे करूं? ये सभी धर्म है, धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, धर्म पर वार नहीं करना चाहिए, धर्म का कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, धर्म की तो रक्षा करनी चाहिए। यही भगवान ने कुरुक्षेत्र में कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन भगवान ने फिर समझाया, भगवान ने कहा अर्जुन मेरी बात को समझ, अधर्म किसको मानता है तू? अर्जुन ने कहा मेरी दृष्टि में अधर्म दुर्योधन है। यदि दुर्योधन आ जाए, सामने दिखाई दे जाए तो मैं अभी मार दूं उसे। भगवान ने कहा दुर्योधन कहीं दूर नहीं है, संसार में कौन कहां है मैं सबको देख रहा हूं। अरे दुर्योधन को यदि तुम अधर्म मानते हो और भीष्म पितामह को तुम धर्म मानते हो, तो भीष्म पितामह के पीछे ही दुर्योधन खड़ा हुआ है, कहीं दूर नहीं है। वो भीष्म पितामह के पीछे खड़ा है। अर्जुन धर्म के पीछे अधर्म खड़ा है, धर्म के पीछे अधर्म खड़ा है, और ये धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा है। अर्जुन जो धर्म अधर्म की रक्षा करने लग जाए, ऐसे धर्म को नष्ट करना परम धर्म होता है। इसलिए मैं कहता हूं मार दो, तो मेरी आज्ञा है। भगवान ने यही कहा है कि वृंदा का पातिव्रत धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा है, इसलिए ऐसे धर्म को आज मैं नष्ट करूंगा। कहा दुनिया तो आपको बदनाम करेगी, आपकी प्रतिष्ठा गिरेगी। भगवान ने कहा लक्ष्मी दुनिया बदनाम करेगी मुझे, ये तुम सोच रही हो, प्रतिष्ठा मेरी गिरेगी ये तुम सोच रही हो। मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक और नया अवतार हो जाएगा मेरा, इस लीला में मेरा एक और अवतार हो जाएगा। और प्रतिष्ठा की बात तुम कर रही हो, प्रतिष्ठा मेरी ऐसी बढ़ेगी कि देवताओं में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा मेरी होगी। क्यों भाई, होगी कि नहीं? जितने भी अवतार हैं और पूजनीय हैं, उन सब में श्रेष्ठ मेरी पूजा होगी। लक्ष्मी जी बोली मैं समझ नहीं पा रही हूं, समझ नहीं पा रही हूं। भगवान ने कहा थोड़ा इंतजार करो, सब समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। और एक बात कही लक्ष्मी जी ने, क्या? हे प्रभु एक सिद्धांत है क्या?
अगर कोई किसी को धोखा देता है उसे भी धोखा मिलता है। भगवान ने कहा यह भी मैं समझ रहा हूं, मैं जलंधर को मारूंगा लेकिन फिर वो पैदा हो जाएगा। लक्ष्मी जी बोली इसलिए तो कह रही हूं कि आप उसकी पत्नी के साथ छल करेंगे, दूसरे जन्म में वो आपकी पत्नी के साथ छल करेगा। क्यों भाई? और बोलो वही जलंधर जब रावण हुआ तो सीता माता के साथ छल किया कि नहीं किया, हरण किया कि नहीं किया? वो तो सीता माता आदि शक्ति हैं, शक्तिमान सामर्थ्य है उनके पास। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताहम नतोहम राम बल्लभाम। इसलिए राक्षस रावण, ये जलंधर रावण बना, कुछ बिगाड़ नहीं पाया। बोलो भाई, लेकिन उसने छल किया कि नहीं किया? बोलो भाई, हैं? छल किया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्वयं रावण कह रहा है, यही जलंधर बोल रहा है, हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाणों पुनारी। हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम छल करो, छली मृग बन जाओ, मैं भी नकली साधु बनूंगा, छली साधु बनूंगा और छल करूंगा। समझ गए हो कि नहीं? छली साधु बनूंगा, छल करूंगा। भगवान ने कहा ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन हे लक्ष्मी, जब तुम्हारा हरण होगा रावण के द्वारा, तुम सीता के रूप में होगी, तो याद रखना तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सम्मान बढ़ेगा। और राक्षसों की जो महान हस्ती है, जिसको महारानी कहा जाएगा, वो तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी और अपना समर्पण कर देगी। यही हुआ, मंदोदरी ने सीता जी के चरणों में समर्पण किया। बोलो किया कि नहीं किया? मंदोदरी ने सीता जी के चरणों में समर्पण किया। बोलो किया कि नहीं किया? तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और ईमानदारी के साथ बताओ, सीता जी जब तक भूमि के नीचे रहीं, कोई नहीं जान पाया। वो भूमि से ऊपर आई तो मिथिला में कुछ जान गए, और जब मिथिला से अयोध्या पहुंची तो कुछ जान गए। लेकिन जब अयोध्या से अरण्य अभ्यारण्य वन यात्रा की और लंका पहुंच गई, तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जान गया। प्यारे, बोलो जान गया कि नहीं? यानी छिपी थी, अब प्रकट हो गई। बोलो हो गई प्रकट कि नहीं? और क्या बन गई? जगत जननी। क्या बन गई? जगत जननी। जगत जननी मानी पूरे जगत की माता। जनक सुता जगत जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, ओ जासु कृपा निर्मल मति पामो। वो जानकी महिमा मंडिता हो गई, पूरे जगत की मां बन गई। बोलो बन गई कि नहीं? जगत ने मां के रूप में उन्हें स्वीकार किया। किया कि नहीं किया? प्यारे, भगवान ने कहा लक्ष्मी चिंता मत करो, मैं धर्म को मारने के लिए जा रहा हूं, धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगा है। और भगवान ने जब वृंदा के धर्म को नष्ट किया तो वृंदा की आंखें लाल हो गई और कहती क्या है? मैं श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। सारी दुनिया तुम्हें भगवान कहती है, लेकिन आज मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही हूं और दुनिया को यह बता देना चाहती हूं
कि सारी दुनिया को चैतन्यता प्रदान करता है परमात्मा, लेकिन आज मैं श्राप देकर के जड़ बना रही हूं। क्या बना रही हूं? पत्थर के हो जाओ। भगवान को होना पड़ा पत्थर के, नहीं जल्दी बोलो, होना पड़ा। लक्ष्मी जी सोच रही हम पहले ही कहे थे, मानते नहीं, चले गए, हो गए पत्थर, हो गए पत्थर। याद रखना, जैसे ही भगवान पत्थर के हुए, लक्ष्मी जी सोचने लगी अब तो ये पत्थर के हो गए। संपूर्ण भक्त कहने लगे प्रभु क्या हुआ, पत्थर के हो गए। देवता भी रोने लगे, पत्थर के हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। जैसे भगवान पत्थर के हुए, शालिग्राम बन के प्रकट हो गए। क्या बन के प्रकट हो गए? शालिग्राम बन के प्रकट हो गए। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, जितना सम्मान देवालयों में शालिग्राम भगवान का है, उतना सम्मान और प्रतिमाओं का बोलो? बाद में होता है इनका पूजन, सब पहले शालिग्राम भगवान का। बोलो भाई। और सुनो, जितनी प्रतिमाएं हैं उन सबकी प्रतिष्ठा की जाती है, उनमें प्राण प्रवेश कराए जाते हैं, लेकिन शालिग्राम भगवान स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। प्रतिष्ठा कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बोलो भाई, स्वयं प्रतिष्ठित हैं कि नहीं? चाहे जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां मंदिर में क्यों ना हो, लेकिन चरणोदक शालिग्राम ही भगवान का मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा किसकी बनी, जल्दी बोलो? शालिग्राम भगवान की। और यही तो भगवान नारायण ही शालिग्राम हुए कि नहीं? और बनाया किसने है? वृंदा की तपस्या ने भगवान बनाया। एक भगवान और प्रकट कर दिया है।